हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका जो भी आइसोमरिज्म पढ़ना है वो क्या है कि सेम आइसोमरिज्म होगा किसके जैसा, एल्डिहाइड्स के जैसा। इसलिए हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशल हम लोगों ने आइसोमरिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग टॉपिक लगाते क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टॉपिक लगा दीजिए। ठीक है, डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर टारगेट कर रहे हैं। टारगेट वाला कौन सा मटेरियल है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहीं से भी दौड़ लगाइए लेकिन आपको पहुंचना कहां पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो डिफरेंट वे से हम लोग देखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर पहुंचेंगे। तो सबसे पहला वन मेथड हम लोग ट्राई करते हैं किससे, फ्रॉम या बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते, कैसे अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते तो क्या चीजें बनेगी उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, को आपको क्या करें कि ऑक्सीडेशन कराते हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सिंपल सा ले लेते हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, चलो ले लेते ऐसे करके RCH2 और चलो यहां पे वो H ले लिए। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, चलो ऑक्सीडेशन हम लोग करवा दिए हैं। सिंपल सा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का आके जुड़ना। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली कहां पे चला जाता है, RC से, जहां पे वो H है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे वो में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, वो H में पूरे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मीडियम चाहिए वो कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर आप एसिडिक मीडियम दे रहे हैं तो ये चीजें क्या हो रही है, इजली से कन्वर्ट हो जा रही है। एसिडिक मीडियम दे रहे हैं तब। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर रिएक्शंस लिखेंगे, जनरल रिएक्शन, फिर इसका एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो लिखते हैं द रिएक्शन इन विच प्राइमरी अल्कोहल is treated with acidified K2Cr2O7, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr2O7 या ये नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, KMnO4। अगर ये भी नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, CrO3, क्रोमिक एसिड वाला। फुल स्टॉप। इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हल्का सा, पहले स्टेटमेंट पूरा लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितना कार्बन एटम को लेके चलेंगे उतने का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ऐसे नहीं कि हम यहां 3 को लेके चल रहे हैं तो वहां 2 बनाएगा। ठीक है, जितना लेके चलेंगे उतने का ये बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल ऐसे देख रहा था, R यहां पे CH2 ले लेते हैं, ये क्या हो गया, वो H प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइज करा दिया था। चलो ऑक्सीडाइज करा दिए, ये क्या हो गया, कितना कार्बन है, एक R है, इसके साथ एक कार्बन है, तो इतने कार्बन का ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, इसका एग्जांपल्स लेंगे इसके नीचे। चलिए नोट कर लिए, चलिए हल्का सा आगे देखते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। देखो क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखिए ये लेके चल रहे हैं CH3, यहां पे CH2 है, यहां पे वो H है ना। अब इसको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन तो कराएंगे ही। क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, या तो KMnO4 ले लीजिए, K2Cr2 वो 7 ले लीजिए, और प्लस क्या एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 यहां यूज कर दे रहे। क्या दिक्कत है, एसिड होना चाहिए, कॉन्क नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट एसिड कोई भी ले सकते हैं, HCl H प्लस H2SO4। तो ये ले लेंगे तो ये क्या बना देगा, ऐसे करके आपका बना देगा CH3। कितना कार्बन है देखो तो, 1 और 1 2, तो क्या बना दिया CH3। इसी में क्या आ जाएगा, वो H हो जाएगा। तो बस ये क्या बन गया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बातें क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते, एक आध और देखते हैं। यहां पे KMnO4 के जगह K2Cr2 वो 7 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखते हैं, अगर ये रह जाए CH3 CH2 CH2 और यहां पे वो H है, प्राइमरी अल्कोहल ही है। अगर ये कह रहा है कि क्या किसके साथ करा रहे, CrO3 क्रोमिक एसिड प्लस एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 या HCl, इसको हम लोग, ये दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जोन्स के रिएजेंट के नाम से जानते हैं, जोन्स रिएजेंट। ये दोनों का अगर मिक्सर आ जाए CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कह सकते हैं या क्रोमिक एसिड इसको कहते हैं, दो नाम जानते हैं। ये दोनों को मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीडाइज होगा। आपको पता है कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा कि पहले ऑक्सीडाइज होकर कहां जाता है, एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड से फिर कहां चला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वो बार बार ऑक्सीडाइज होगा, बार बार तो सेम कैटलिस्ट देना होगा, इसलिए हमने क्या कर रहा है, एक ही स्टेप में ये सारे रिएक्शंस क्लियर हो जा रहे हैं। तो देखो यहां पे कार्बन कितना, 1 2 3, तो ये बनाएगा कितने कार्बन का, 3 कार्बन का ही बना देगा, CH3 CH2, और ये क्या हो जाएगा, COOH। बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इसको एसिडिक मीडियम में ना करें हम लोग, कैसे करें, एसिडिक मीडियम में ना करें तो किस मीडियम में करेंगे, बेसिक मीडियम में। तो देखिए ऐसे आ जा रहा है CH3 CH2 और यहां पे क्या है, वो H, ठीक है। अब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में ना करके हम लोग कहां करते हैं, बेसिक मीडियम में। चलो KMnO4 ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मीडियम का मतलब क्या है कि वो H यानी वो H जो लेना है वो ले सकते हैं। दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये क्या है, बेसिक मीडियम वाला सॉल्यूशन। तो KMnO4 प्लस KOH ले लेते हैं। जैसे ही इसको लेंगे, बेसिक में रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले ये क्या करेगा, सोडियम का साल्ट बना देगा। देखो CH3 यहां CO और वो तो आएगा लेकिन Na के साथ आ जाएगा, ठीक है। सोडियम का साल्ट बना देगा। फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोलिसिस करा के एसिडिक मीडियम में लाइएगा, तब ये क्या बनाएगा, फिर से ये ऐसे करके कन्वर्ट कर देगा। तो इतना लंबा लोचा लफड़ा है कि अगर एसिडिक मीडियम में कराते तो डायरेक्टली एक स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है। अगर बेसिक मीडियम में ले आते हैं तो क्या करता है कि सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट बनाता है, फिर उसको H3O+, इसको ये नहीं दीजिएगा तो ये डायरेक्टली क्या लिख देगा, H3O+ भी लिख सकते हैं, H3O के पर प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी अगर एक स्टेप में लिखना चाहें तो 1 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर दे दीजिए, और इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि आप किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, किससे, प्राइमरी अल्कोहल से। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे दूसरा वन। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीजों को, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, हर एक जगह पे पूछा जाता है। चलिए दूसरा नंबर, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, आपके पास एल्डिहाइड अब दे रहा है। देखो तो कितना गंदा काम कर रहा है। आपके पास है क्या, एल्डिहाइड है।
अब एल्डिहाइड से हमको टारगेट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टारगेट ले रहे हैं, तो क्या करें कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को क्या कर दीजिए, डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, इजिली से ऑक्सीडाइज कर दीजिए, आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पे इजिली से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आप डाल दीजिए ना ऑक्सीजन, आपका क्या बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपको एक बात है यहां पे ध्यान देना, हम लोग के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा जो होता है इसको साइड में कहीं लिखिएगा तो साइड में ऐसे रफ बता रहे, ठीक है। और दूसरा होता है माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के अंतर्गत आपका ये आता है KMnO4, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी एसिडिक मीडियम में, कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में KMnO4 ये सब डालते तो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आप देखिए टॉलेंस रिएजेंट ये क्या है, जैसे Ag2O जो लेते थे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वाला को रिएक्शन कराते थे, तो Ag2O ये क्या हुआ, टॉलेंस रिएजेंट कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या एजेंट। उसके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब क्या होता है, माइल्ड होता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि ये जो रिएक्शंस करवाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग के साथ तो इजीली होगा ही, लेकिन ये कमजोरों के साथ भी हो जाता है। मतलब अगर वीक वाला भी डालते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी उपयोग करते हैं, तो ये क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात इतने समझाना था, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, तो देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हल्का सा ध्यान देना है, क्या है यहां पे ध्यान दीजिए कि इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड having same number of carbon atom, even मतलब यहां तक कि इसके साथ भी इवन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड मतलब वीक लिख देते, चलो वीक कमजोर वाला, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए स्टेटमेंट, इसके बाद जनरल रिएक्शन को लिखते हैं इसको, उसके बाद इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे एक दो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये वाला जनरल रिएक्शन था, लेकिन इसको अगर नहीं लिखिएगा तो सबसे पहले ये लिख लीजिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, जैसे ये हो जाता है आपका क्या रिएक्शन है, एल्डिहाइड, ये हुआ हम लोग का एल्डिहाइड, स्टेटमेंट के नीचे ये लिख दीजिए, ये हुआ एल्डिहाइड प्लस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे क्या है Ag2O टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा सा हीट भी कर देना पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहां पे क्या हो जा रहा है, RCOOH प्लस निकल क्या जा रहा है, बच क्या गया बच्चा का, यहां से ऑक्सीजन इसने ले लिया तो बच क्या गया, Ag बच गया। तो Ag क्या होगा, PPT के रूप में बैठ जाएगा, 2 गुना कर दो, हो गया। इस प्रकार से आ जाता है सिल्वर मिरर वाला टाइप में, याद है ना, भुला गए ना, गंदी बातें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सा आप लिख लीजिए, सिंपल सा एक एग्जाम्पल, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3COH हो गया प्लस Ag2O हो गया, प्लस क्या करना है, बन जाएगा जितना कार्बन है उतने का, 1 2 का 1 और एक और रहा, ये क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस निकल क्या जा रहा है, मतलब नीचे बैठ जा रहा है,
2 गुना Ag। तो इस प्रकार से आपको नोट करना है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट तो नोट कर लिए होंगे। चलिए 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 थोड़ा दौड़िए। देखिए ये सबको तो कर ही सकते हैं, और सिंपल सा। ठीक है, एक ले लेते हैं दूसरा भी एग्जांपल, CH3CO और इधर H। इसको हम लोग किसके साथ कराते? कोई भी कैटलिस्ट ले लो स्ट्रॉन्ग वाला, KMnO4 किसके साथ? एसिडिक मीडियम में। ये बच्चा को कहां ले जाके पटक देगा? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो आएगा ही, तो इसको कहां ले जाके पटक देगा? सिंपल सा आपके कार्बोजिलिक एसिड के घर में ले जाके छोड़ेगा। तो देखिए आपका बन क्या गया? कार्बोजिलिक एसिड बन गया। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड से भी कार्बोजिलिक एसिड को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कतें? चलो नहीं तो नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा एक कदम आगे की ओर। जैसे बोला जाता ना, एक कदम सफलता की ओर, बस एक कदम नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर। चलिए नेक्स्ट वन, 3rd नंबर रिएक्शन टॉपिक लगाना है। बाय अल्केन नाइट्राइल। अब हम लोग किसे बनाने वाले हैं? अल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब याद है ना, CN वाला ग्रुप। किसके साथ? CN वाले ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे? कार्बोजिलिक एसिड। टारगेट एकदम एक ही तो टारगेट है हम लोग के पास। नाइट्राइल से कहां चले जाना है? कार्बोजिलिक एसिड में चले जाना है। तो देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा RCN हो गया। इसको ट्रीटमेंट कराएंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराएंगे तो ये चीजें क्या बनेगा? सिंपल सा थोड़ा सा हीट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसी काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम ये एसिड डाल दे रहे मतलब अपने अपने हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो देखो यहां बबुआ क्या बनेगा? देखो R के साथ C है, एक R और एक C। चलो R को हमने उसी तरह लिख दिया, C को लिखा और C को ऐसे करके ऐसे मार मरोड़ के ऐसे लिख दिया। जितना कार्बन था उसका हमने क्या कर दिया? एसिड बना दिया। ठीक है, एसिड बनाने के साथ साथ हमने क्या निकाला? तो यहां पे देखो नाइट्रोजन है, फिर क्या है? हाइड्रोजन है, फिर क्या? हाइड्रोजन है, फिर क्या? Cl। ऐसा कुछ है। तो देखो हमने क्या किया, तो यहां से निकल जाएगा NH4Cl। क्या निकल जाएगा? NH4Cl। नाइट्रोजन भी ले लिया, हाइड्रोजन भी ले लिया, क्लोरीन भी ले लिया। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि सब देखो सब बराबर है। कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, तो 2 गुना तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन उधर है। ठीक है, 2 गुना जैसे किया हम लोग, देखिए आपका हाइड्रोजन मिला के देखिए तो इधर कितना? 2 दूनी 4 और 1 5, 4 को यहीं और 1 5, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन 1। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग को अल्केन नाइट्राइल दे दिया जाए साइनो वाला, तो साइनो वाले से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं कार्बोजिलिक एसिड को इजीली तरीके से। ठीक है, तो क्या कर रहे थे कि जब अल्केन नाइट्राइल को हम लोग किसके साथ ट्रीट कराते हैं? वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब एसिड के साथ कराएंगे, थोड़ा सा गर्म कर दो, फिर क्या बन गया? आपका कार्बोजिलिक एसिड बन गया। फिर क्या बन गया? NH4Cl। अमोनिकल क्लोराइड इसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिख देते हैं। चलिए, The reaction in which alkane nitrile is treated with water in the presence of acid to form carboxylic acid।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए CH3CN है प्लस वाटर है प्लस HCl है, इसको हीट करा दिए थोड़ा सा, ये फिर कितना कार्बन है देखो, 1 और 1 2 उतने का बनाएगा, कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस क्या हो जाता है NH4 और ये रहा Cl, ये रहा 2 गुना, बात हो गया खत्म गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। चलो अब यहां पे क्या कर रहा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। ये तो चीजें हम लोगों ने देख लिया, सिंपल सा एसिड के साथ अगर करा देते तो ये चीजें हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन को अगर बेस के साथ अगर करा दें तो क्या ये रिएक्शंस होगा या नहीं होगा? तो लिखते हैं दिस रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट, CARRIED, कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में भी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, हल्का सा देखना है कि यहां पे बेसिक मीडियम में अगर करें, चलो ले लेते हैं CH3CN, ऐसे ले लिए, प्लस क्या ले लिए, वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक, तो वाटर दे दिए, प्लस क्या हो जा रहा है, बेसिक मीडियम, मतलब NaOH दे दिए, हो गया ना बेसिक मीडियम। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे हम लोग हीट कराएंगे इसको, ये रिएक्शन फॉरवर्ड होके क्या कर देगा, इसका देखो ये क्या कुछ बनाएगा, ऐसे करके बना देगा, CH3 जितना कार्बन है उसी का सोडियम साल्ट ऐसे बना देगा, प्लस निकाल देगा NH3 बबुआ को गैस के रूप में। जाओ बाबू साहब, गैस बन के तुम उड़ जाओ। ठीक है, यहां पे उड़ा दिया, फिर लेकिन यहां जैसे हम लोग साल्ट बना दिए ना, तो साल्ट बनाने के बाद इसमें क्या करना, लॉजिक, ठीक है हमने तो एसिड दे दिया, बेस दे दिया, लेकिन बेस देने से हम लोग को फायदा उतना हुआ कुछ नहीं, बेस दिए फिर से इसमें एसिड डालो, क्या कहानी हुआ, पहले बेस डालिए, रिएक्शन आगे बढ़ा, फिर से एसिड डालिए। इससे अच्छा एसिडेम नहीं कर लेंगे हम लोग एक के बार में, जो 2-3 बार ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ HCl डालते हैं, तो HCl डालते हैं तो Cl किसके साथ भागेगा, Na के साथ भाग जाएगा, फुर्र, तो यहाँ के बच गया क्या, CH3 और CO, और यहाँ पे वो तो ऑलरेडी है, यहाँ से H आके जुड़ जाएगा, तो निकल क्या गया, नमक निकल गया, NaCl। इतना गंदा बच्चा है यहाँ पे, तो NaCl निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बेसिक मीडियम में भी ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखो 3rd नंबर है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय अल्केन नाइट्राइल, या आप दूसरा लिख सकते हैं किसके साथ जोड़ रहे हैं, H2O के साथ। तो H2O का जुड़ना क्या कहलाता है, आप लोग को याद होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, तो आप यहां पे टॉपिक इसको लगा भी सकते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल, या तो आप डायरेक्ट लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी से हम लोग बना रहे, पानी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रेशन करा के हम लोग रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी नोट किए क्या, चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, हमको विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए, फिर देखते हैं कौन हम लोग को रोकेगा आगे बढ़ने से, है ना। चलिए नेक्स्ट वन रिएक्शन, 4 नंबर रिएक्शन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड। एमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसी को याद है क्या एमाइड क्या होता है? सो अगर याद नहीं है तो फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एमाइड क्या होता है, देखिए आपका क्या है एमाइड, ऐसे करके देखिए, ध्यान दीजिए, RCONH2, इसी को तो एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करना है कि हाइड्रोलिसिस करना है एमाइड का। तो हाइड्रोलिसिस एमाइड का करेंगे तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखिए हाइड्रोलिसिस करना का मतलब क्या हुआ, वाटर का जुड़ जाना हुआ। ठीक है,
इन मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम। चलो एसिडिक मीडियम दे दिए, जाओ खुश रहो तुम भी, है ना, बहुत कर रहा है एसिडिक एसिडिक, चलो दे दिए। चलो ये बन गया। अब देखिए इसको जैसे रिएक्शन कराएंगे, ध्यान देना ध्यान देना, यहां पे हम लोगों का H2O आ रहा है, ठीक है। H2O को अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, H और वो H में टूट जाता है, टूटता है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए NH2 है, ठीक है, और यहां पे क्या है H प्लस, तो NH2 माइनस है यहां पे, और ये प्लस है ये माइनस, ठीक है। ये किसके साथ भागेगा, देखो देखो देखो, भाग रहा है ना, NH2 किसके साथ, H के साथ, मतलब NH3 बन के भाग जाएगा। तो बचा क्या, R के साथ CO, और यहां क्या बचा है OH। तो देखिए क्या बन गया, R के साथ CO के साथ वो H आ गया, NH2 के साथ एक और H आ गया, NH3 हो गया और गैस बन के उड़ गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि आप एमाइड से सिंपल सा क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस कराने थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, ये बातें हमेशा ध्यान दीजिए। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस आपका गर्म कर दीजिए, आपका रिएक्शंस क्या हुआ, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट करते हैं स्टेटमेंट को। व्हेन क्या है, एमाइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, वाटर इन एसिडिक मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टेटमेंट को लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, इसके बाद एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये ले लिए CH3CO और यहां पे NH2 है, एमाइड है, एसिटामाइड है, फॉर्मामाइड है कि एसिटामाइड, ठीक है। इसको हमने फिर से करा दिया वाटर के साथ, हो गया हीट करके एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या हो गया, जितना कार्बन है उतने का बना देगा, COOH हो गया और कुछ तो नहीं हुआ। चलिए ये बन गया। इस प्रकार से हम लोग बना सकते। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट आगे की ओर बढ़ेंगे। आई थिंक लिख लिए होंगे आप, हमको विश्वास है आप लोगों पे, बिल्कुल आप तो लिख चुके होंगे अभी तक। चलिए अब एक रिंग वाला लेके देखते हैं इसी में, कि ठीक है आप तो कह रहे हैं कि एमाइड, तो बेंजीन में भी तो एमाइड होता है, तो उसको हम लोग लिख के देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके, चलिए आ गया आपका एमाइड, आ गया एमाइड, आ गया बेंजीनामाइड, ठीक है। इसको हम लोग फिर से किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ। कैसे मीडियम में गर्म करना है, एसिडिक मीडियम में गर्म करना है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही लोचा, यहां से H, यहां से NH2, यहां से टोटली NH3, ठीक है। बच क्या गया, बेंजीन में बच क्या गया, यहां पे CO बच गया। तो देखो यहां पे क्या हो गया, बेंजीन है, यहां पे CO है, और यहां पे क्या आ जाएगा, H तो लेके भागा तो बचाओ वो ये H ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो H, तो बन क्या गया, बेंजोइक एसिड। लेकिन एक बात है और ध्यान देना है, और करके लिख लेते कि अगर बेसिक मीडियम में ये एग्जाम्पल, अगर यही रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन जो हम लोग एसिड मतलब एमाइड वाला करवा रहे हैं, एसिड को बना जो रहे हैं, उसको अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो क्या चीजें होगी। तो देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि अगर आपके पास यही एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा सुंदर सा प्यारा सा ले लेते हैं, CONH2, चलो CONH2 और करके लिख देना, बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, ठीक है। फिर इसको क्या कहता है कि चलो वही वाटर दे दो, कुछ और नहीं, लेकिन ये बेसिक मीडियम में तो कि वो H एंड ये वो H, ये सब वो लेके चलेगा, ठीक है। यहाँ वो H नहीं हो भी दीजिएगा तो डायरेक्टली आप एक ही बार में कर दीजिए, इतना लोचा लफड़ा नहीं कीजिएगा। तो एंड ये वो H ऐसे दे दिए, ठीक है। जैसे आप एंड ये वो H दीजिएगा ना, तो यहाँ देखिए ये टूटने वाला है, यहाँ पे देखो ये H वाला प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस, तो इधर वाला प्लस, ऐसे टूटेगा फूटेगा। तो देखिए यहाँ पे H के साथ NH2 है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, NH
3 निकल गया। फिर क्या निकल गया, इधर देखो यहाँ पे क्या बच गया, CH3 CH2 ऐसे बच गया, CH3 CH2 और यहाँ पे CO, यहाँ पे इतना तक बचा है। यहाँ पे निकल क्या गया था, H निकला था, बचा क्या, वो N ये, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो N ये। फिर इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए। बेसिक मीडियम का यही लॉजिक है, हर एक जगह थोड़ा सा क्या कर दीजिए, एसिड डाल दीजिए। तो एसिड डालने के बाद फिर से ये क्या करेगा, CH3 CH2 और CO के साथ वो H हो जाएगा और Na के साथ HCl निकल जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम लोग ये सारे रिएक्शंस को हम लोग देख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए फटाफट, ये चीजें कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सॉरी, चलिए नेक्स्ट वन रिएक्शन है 5वां नंबर रिएक्शन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। अभी एमाइड देखे थे, अब एसिड क्लोराइड को देख रहे हैं। एसिड क्लोराइड पता है, भुला गए? नहीं, बोले तो नहीं होंगे, हमको विश्वास है। आप क्यों भूलेंगे, आप तो पढ़ रहे हैं, आप कहीं भूलिएगा। देखिए एसिड क्लोराइड यही है, CO के साथ Cl लग जाना क्या होता है, एसिड क्लोराइड। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, थोड़ा सा गर्म कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे सारा लोचा होने वाला है। फिर से देखो ये H है और इसमें क्या है, वो H है, वाटर का बराबर HOH है ना। अब देखिए H के साथ ये फुर्र हो गया, बच क्या गया, R के साथ क्या बच गया, CO बच गया। देखो R है, ये CO है और यहाँ पे क्या बच गया है, वो H। तो ये क्या हो गया, वो H आके जुड़ गया, तो निकल कौन जा रहा है, H के साथ Cl निकल जा रहा है। तो यही रिएक्शन कितना इजी है, दुनिया का सबसे ज्यादा इजी है, सारे रिएक्शंस आज हम लोग को मिल रहे हैं, है ना, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। तो हम लोग क्या किए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने बना लिया। कहां से, एसिड क्लोराइड से। ये एसिड क्लोराइड है, वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराए, एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा हीट कर दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्लस HCl निकल गया। तो स्टेटमेंट लिख दे थोड़ा सा, when acid chloride is treated with water in acidic medium to form carboxylic कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना इजी है, देखो लिख दिए। इसका एक एग्जांपल लिख दो, सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा। क्या लिखते हैं, CH3 CO और ये क्या है, Cl है, प्लस क्या लिख दिए, H2O लिख दिए, प्लस क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिए एसिडिक मीडियम में। ये जितना कार्बन 1 1 2 1 1 2, यहां पे क्या हो गया, 1 और 1 और हो गया कितना, 2, निकलता कितना, HCl। ये हो गया। लेकिन फिर इस रिएक्शन को हम लोग बेसिक मीडियम में करा के देखेंगे होता है कि नहीं। एसिडिक मीडियम में सबको करा रहे हैं, फिर उसके साथ बेसिक मीडियम में भी करा के देख लेते कि होता है कि नहीं। तो इसको भी ट्राई कर लेते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखते हैं हल्का सा बेसिक मीडियम की ओर चलते हैं। देखो बेसिक मीडियम आ गया, और करके लिख देते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम CH3, यहां पे क्या है, CO, ये क्या है, Cl, ठीक है। करा देते हैं Na के साथ वो H। बेसिक है, बेस है, थोड़ा सा हीट करा दो। हीट करा दिए। अब देखिए ये यहां पे फिर से टूटेगा, H कैसा, प्लस, तो यहां से यहां वाला इधर क्या बच जाएगा, माइनस वाला, ये माइनस तो इधर वाला प्लस, यहां से Cl तो यहां से H के साथ फिर से Cl भाग रहा है। तो देखो ये क्या बन जा रहा है, CH3 CO और यहां पे क्या बच गया, देखो तो वो Na। तो यहां पे क्या हो गया, वो Na प्लस निकल क्या गया, H के साथ क्या निकल गया, Cl। अब देखो फिर से लॉजिक आ गया,
सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये बनता है ना तो इसको ना थोड़ा सा एसिड देना पड़ता है। जब एसिड देते हैं ना तो क्या होता है, ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। चलो ये बन गया, कोई दिक्कत? और ये क्या होगा, NaCl बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ये चीजें हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर 6 नंबर ये हो गया। अब 5 से क्या हाथ पे चले जाएंगे, 6 नंबर। बाय हाइड्रोलिसिस, आज मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस को ही पढ़ेंगे। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कितने बच्चों को पता है एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? होगा पता? नहीं होगा? चलो बोल रहे नहीं होगा, गलत नहीं बोल रहे आप, बताइए तो। ऐसे है ना, एसिड एनहाइड्राइड इसी को कहते हैं। हम लोग कैसे पढ़े इसको, ऐसे नहीं तो ऐसे करके लिखते थे, याद कीजिए वो दिन जहां पे हम लोग ये पढ़ा करते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिख देते थे। वही चीजें यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे लिखती है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शन फिर से कराते किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा हीट। ठीक है, जैसे कराएंगे ये देखिए ये चीजें टूटेगा। सबसे पहली बात है क्या, ये चीजें टूटने वाला। यहां इसमें है क्या, H और OH, H और OH। ठीक है, ये चीजें टूटेगा, या तो यहां पे टूटेगा या तो यहां पे टूटेगा, जहां मन वहां तोड़िए। चलो यहीं पे हम लोग तोड़ रहे हैं, टूट गया। अब यहां पे देखिए ये माइनस है तो इधर वाला क्या है, प्लस बच गया। इधर वाला ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मींस माइनस। ये क्या हो गया, कार्बन प्लस हो गया। तो देखो यहां पे H प्लस है, इधर वाला क्या है, माइनस है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा, H आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जा रहा है, RCO और H, ऐसे हो गया। एक बार ना RCO और वो उसके साथ H आ गया। दूसरा देखो इसके साथ कौन आ रहा है, R है। ठीक है, इसके साथ CO है और यहां से क्या ले रहा है, वो H। तो ये भी क्या हो गया, वही सेम कंपाउंड हुआ ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो गुना डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। बस कंपाउंड बन के रेडी 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 तैयार हो गया, दाल भात सब्जी बन गया आपका यहीं से तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, व्हेन एसिड एनहाइड्राइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ जी, वाटर इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, CH3, यहाँ पे क्या है, CO है, यहाँ पे क्या है, वो है, यहाँ पे क्या है, CO है, यहाँ पे फिर से CH3 या C2H5 जो लेंगे। अगर अलग लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ सेम लेंगे तो सेम कंपाउंड बनेगा दो गुना, अगर अलग अलग लेंगे तो दोनों अलग अलग बनेगा, लेकिन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद तो टेंशन केमिस्ट्री का एकदम 1% नहीं लेना है। ठीक है, CH3 CO वो H, कितना गुना, 2 गुना। बातें क्लियर हुई? चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए, उसके बाद आज का लास्ट वन टॉपिक पढ़ेंगे 7 नंबर। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, आप टॉपिक लगा सकते हैं, क्या टॉपिक लगा सकते हैं, 7 नंबर। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होगा, ईस्टर हो जाएगा। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सारा फंक्शनल ग्रुप आपको कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप तो बता ही दे रहे ना, इसमें कोई दिक्कतें तो हो नहीं रही है। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, RCO और वो क्या है, R,
ऐसा कुछ, ठीक है। इधर वाला को R डैश मान लिया, चलिए कोई दिक्कत। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे फिर से इसको क्या कराते हैं, वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हीट करा दें। ये क्या होगा कि ये एकदम बहुत चालाक है, ये टूटता है, और टूटता है तो देखो यहाँ H है, यहाँ पे क्या है वो H, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस है, या तो यहाँ पे तोड़िए या तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका यहाँ टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये प्लस वाला है, ये भाग माइनस वाला, तो इसके साथ क्या हो जाएगा देखो तुम RCO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस वाला आएगा तो क्या बन गया वो H बन गया, प्लस क्या हो जाएगा देखो तुम R, वो ये है R डैश, और वो है इसके साथ कौन आएगा H प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो H। देखो तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया। अब देखिए हम लोग को क्या बन रहा है कि सिंपल सा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्टर को ले रहे हैं वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो एक कार्बोजिलिक एसिड बन रहा है और उसके साथ एक क्या बन रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, व्हेन ईस्टर इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, वाटर इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म, क्या बनेगा जी, टू फॉर्म कार्बोजिलिक एसिड एंड अल्कोहल, कार्बोजिलिक एसिड और अल्कोहल। एक एग्जांपल ले लेते छोटा सा, देखिए ऐसे CH3, यहाँ पे CO है और यहाँ पे वो है, यहाँ पर भी CH3 है। अगर इसको वाटर दे दिए तो क्या बन गया, देखो एसिडिक मीडियम में हीट करा दिए, क्या बन गया, ये बन गया CH3, इधर वाले के साथ CO और इधर वाले के साथ OH, यहाँ से यहाँ तक OH आ गया, इधर वाले में क्या हो गया H आ गया, इधर वाले में क्या है CH3 और यहाँ पे क्या हो गया OH, यही तो है। इसको नोट कीजिए, एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद कथा को समाप्त करते हैं। हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको समाप्त करेंगे, समाप्ति की घोषणा करेंगे। चलो एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। देखिए अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना, देखिए CH3 है, चलो CH3 और यहाँ पे CO है और यहाँ पे वो और यहाँ पे C2H5 है। इसको किसके साथ, वाटर के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। इधर वाला तोड़ो, ये क्या बन गया CH3 और ये क्या हो गया CO और इधर क्या हो गया वो H। इधर वाला देखो तो C2H5 है, तो C2H5 के साथ अल्कोहल हो जाएगा, C2H5 के साथ OH हो जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल वाले हैं, अगर बेंजीन रिंग आ जाए तो क्या कीजिएगा आप, ऐसे आ जाए CO और यहाँ पे वो और यहाँ पे C2H5, ऐसे बेंजीन रिंग में आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि बेंजीन रिंग के साथ ही क्या होगा, एसिड बनेगा। बेंजीन रिंग के साथ ही क्या बनेगा, एसिड बनेगा। देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में ये जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पे लाके थोड़ा सा OH जोड़ दो, उसके साथ C2H5 कर दो और यहाँ पे OH निकल जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, थोड़ा सा रिमाइंड कराते, यही आपको पूरा लिखना था, इसके बाद ये चीजें नहीं करना था। अभी जो हम लिख रहे हैं उसको आप नहीं भी नोट कीजिएगा, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रिमाइंड करा रहे फिर से, ठीक है। हल्का सा देखो क्या कर रहे हैं कि हम लोग के पास कार्बोजिलिक एसिड है, क्या है कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोजिलिक एसिड हम लोग का टारगेट है, कहां से कार्बोजिलिक एसिड जा सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास नाइट्राइल है, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। यहां से भी मतलब CN वाला है, यहां से भी हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करा देंगे H2O H प्लस के साथ, बन गया। अगर नाइट्राइल नहीं है तो आपके पास क्या है CONH2 है, एमाइड है ना, ये CONH2 एमाइड है, एमाइड से भी हम लोग सेम कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में, बन गया। कोई दिक्कत है। अगर आपके पास क्या है, आपके पास एमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड है, CO वो
CO और वो मतलब R, ठीक है। ऐसे है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीजें करा के हम लोग एसिड बना सकते हैं, ठीक है। ये हो चीजें हो गया, ठीक है। यहां से भी कर सकते, और किससे कर सकते, बताओ बताओ बताओ। ईस्टर अभी पढ़े, ताजा ताजा पढ़े, ईस्टर। ईस्टर से भी क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। एल्कोहल आ जाए, एल्कोहल में ही भी क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करा देते हैं। क्या कराते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, चलो H2SO4 दे देते हैं या बेस देंगे तो बन जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लिए। एल्डिहाइड में भी क्या करेंगे, कोई भी ऑक्सीडेशन करा देंगे, बन जाएगा। चीजें हो गई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई छूटा क्या, कोई छूटा क्या, एसिड क्लोराइड छूट गया ना, हाँ एसिड क्लोराइड छूट गया है, तो इसको भी लिख देते हैं। चलो ना, ये कोई स्मार्ट उतना नहीं है, ये भी सेम है, सेम एक ही दूसरे के बातों को फॉलो कर रहा है, ऐसे करके। तो देखो यहां से मेन मकसद है मेरा ये बताने का, क्या है मकसद, देखिए हल्का सा, कि अगर आपको इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, अल्कोहल दे दिया जाए, ठीक है। अगर अल्कोहल से आपको कार्बोक्सिलिक, ये डायरेक्टली नहीं कहेगा कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, आपको क्या देगा, जैसे यहां जितना कार्बन दे दिया है, इथेनॉल दे दिया, इथेनॉल दे दिया। यहां क्या कर रहा है, इथेनोइक एसिड बनाओ, इथेनोइक एसिड बना दो, कोई दिक्कत, बस ये चीजें डाल दीजिए, इथेनोइक एसिड बन के तैयार है। आपको यहीं पे कह देगा, यहां पे ऐसे CH3 एसिटामाइड दे दिया है, एसिटामाइड, एसिटामाइड मतलब CH3 और यहाँ CONH2 ऐसे दे दिया। अब ये कह रहा है क्या कि आप बना के देखिए, ये तो जितना कार्बन उतना का है, मतलब एसिटिक एसिड बना के दिखाओ तुम, एसिटिक एसिड इस प्रकार से बना के दिखाने के लिए कहेगा, नहीं बना पाएंगे हम लोग। तो ये कन्वर्शन का मुख्य चीजें सारे रिएक्शंस है। अगर हम लोग ये चीजों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे कैसे से कहां से कहां, क्योंकि हम लोग बहुत हड़बड़ाते थे कि कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचे। तो देखिए ये 4-7 मेथड आज बताए, कल भी बताएंगे। तो वो चीजों से हम लोग कहीं पर भी है तो वहां से दौड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप क्या कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चैप्टर्स को एकदम इजी से क्लियर करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ आज क्या करते हैं, कक्षा को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या, वीडियो को खत्म करते हैं। चलो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका काम क्या रहता है, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी मित्रगण हैं जो कि क्या है लॉकडाउन में ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठ के, उसके साथ ये सारे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए कि आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो, आपका तो भला होगा ही, ठीक है। चलिए थैंक्स।